दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 में जो कंप्यूटर में पूछा गया था उन सवालों का पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सर्च इंजन क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम जो इंजन की खोज करता है, या फिर एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, या फिर एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है। तो सर्च इंजन नाम से क्लियर है, सर्च आप खोजते हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेज की खोज करता है। तो इसका आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कौन सा काम नहीं होता है? इनपुट एक्सेप्ट करना, या फिर टेक्स्ट को कॉपी करना, डेटा को प्रोसेस करना, या फिर डेटा को स्टोर करना। तो यहाँ पर कंप्यूटर का आधारभूत कार्य जो है टेक्स्ट को कॉपी करना नहीं है। कंप्यूटर का कार्य है डेटा को प्रोसेस करना, डेटा इनपुट को एक्सेप्ट करना, डेटा को स्टोर करना। चलिए अब यहाँ पर अगला बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसका आंसर डी, प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर है। जो ये आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आंसर है व्यापम के अकॉर्डिंग, जो मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग है वो दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। बीमा प्रिंटर के रूप में, बी है कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, सी है लेज़र प्रिंटर के रूप में, डी है लाइन प्रिंटर के रूप में। तो इसका सही जवाब है सी, लेज़र प्रिंटर के रूप में। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप हैं? डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बी है ड्रम प्रिंटर, चेन बैंड प्रिंटर, सी में है चेन बैंड प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डी में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है बी, ड्रम प्रिंटर, चेन या फिर बैंड प्रिंटर। चलिए 10वां सवाल देख लेते हैं। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छापा या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ए लाइन प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, या फिर पेज प्रिंटर। तो इसका सही जवाब है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप सी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा गया है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोलरिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही जवाब डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 12वां में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं। तो डीबगर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एडिटर्स किस में आते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन के अंतर्गत, या फिर यूटिलिटी, या फिर कोई भी नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा सही है ये पूछा गया है। उबंटू स्यूज, बी है स्यूज मैंड्रिवा, सी है उबंटू डेबियन, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी डी है। A2:A4 इंगित करता है केवल सेज A3, केवल A2 सेल A4 तक, केवल सेज A2 और सेल A4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो A2 से A4 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका, जो जैसा आप एक्सेल यूज़ करते होंगे तो उसमें A2 से A4 मतलब A2, A3, A4 ये तीनों चीज़ को जो है सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी है। एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए Ctrl+M का यूज़ किया जाता है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन जो आप बोलते हैं उसको ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता है? स्टैटिक आईपी, डायनामिक आईपी, यूनिक आईपी और कॉमन नेम और नंबर। डायनामिक मतलब तो आपको पता ही है, वेरिएबल वेरिएंस होता है जो कि चेंज होते रहता है। तो इसका आंसर है स्टैटिक आईपी। FTP का उपयोग होता है वेबसाइट के डिज़ाइन में, या फिर इंटरनेट से जोड़ने के लिए, या फिर इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर कोई भी नहीं। तो FTP का यूज़ इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर सी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 19 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं कर। तो कौन सा प्रोग्राम है जो मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप को नकल नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद पूछा गया है सामान्य रूप में एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? कौन सा चीज़ ना हो तो भी चल जाता है? तो इसमें CPU बोल रहा है, तेज CPU, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेन मेमोरी, अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल।
तो अगर आपका कोई मल्टीमीडिया कंप्यूटर है, सिस्टम है, तो उसको चलने के लिए CPU फास्ट होना ही चाहिए, अनिवार्य है। मेमोरी भी, मेन मेमोरी जो है बड़ी होनी चाहिए। अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है छोटी स्टोरेज डिवाइस ना होना भी चल सकता है। तो दोस्तों ये थी पार्ट 1 कंप्यूटर की 2016 पटवारी भर्ती परीक्षा। अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, अगर कोई सलाह सुझाव कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।